नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। शिक्षक दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 46 शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। इनमें बीकानेर जिले की सुनीता और उदयपुर जिले के दुर्गाराम मुवाल भी शामिल। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के अरेना ट्रांस स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गीत जारी किया। भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में जनहित के मुद्दों पर हुई चर्चा। कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। और लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती और तेजादशमी पर आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर धार्मिक मेलों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। आज शिक्षक दिवस है। ये दिवस शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 46 शिक्षकों को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में राजस्थान के बीकानेर जिले की सुनीता और उदयपुर जिले के दुर्गाराम मुवाल भी शामिल हैं। सुनीता ने कोरोना काल में मूक बधिर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए नवाचार किया। वहीं दुर्गाराम मुवाल ने बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने के साथ ही बाल मजदूरी को रोकने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 400 से ज्यादा बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अनूठे योगदान को रेखांकित करना है और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया बल्कि अपने विद्यार्थियों के जीवन को भी समृद्ध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर के शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि शिक्षक नए शोध, प्रयोग और नवाचार के माध्यम से अपनी क्षमता और दक्षता में लगातार सुधार की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षकों के प्रयास से देश को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करने में मदद मिलेगी। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर प्रदेश में भी आज शिक्षक दिवस पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह जयपुर में होगा। इसमें प्रदेश के श्रेष्ठ शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। इससे पहले कल शिक्षक सम्मान समारोह की पूर्व संध्या पर जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षकों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। गृहमंत्री अमित शाह ने कल शाम अहमदाबाद के एरिना ट्रांस स्टेडियम में 36वीं राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गीत जारी किया। इसके शुभंकर का नाम सावज रखा गया है, जिसका अर्थ गुजराती में शावक होता है। वहीं खेलों के लिए तैयार किया गया गीत एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय पर आधारित है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक हो या राष्ट्रमंडल खेल, सभी प्रतियोगिताओं में भारत के पदकों की संख्या बढ़ रही है। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित थे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खेल इस बार 29 सितंबर से शुरू होंगे और 12 अक्टूबर तक चलेंगे। इनका आयोजन गुजरात के 6 शहरों में किया जाएगा। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 284 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 78 मरीज जयपुर जिले में मिले। अलवर में 41, जोधपुर में 33, दौसा में 20, चित्तौड़गढ़ में 16, सीकर में 12, अजमेर और भीलवाड़ा में 10-10, प्रतापगढ़, पाली और डूंगरपुर में 9-9, नागौर में 8, बांसवाड़ा, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में 4-4, सिरोही, झालावाड़, हनुमानगढ़, धौलपुर, भरतपुर और बारां में 2-2 और बाड़मेर में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 348 मरीज स्वस्थ भी हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 2069 रह गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश।
कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक कल जयपुर में आयोजित हुई। प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने की। इसमें प्रदेश के जनहित के मुद्दों, आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और आंदोलनों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी सहित कोर कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्यालय में हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रमुख लोग भाजपा में शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पिछले 20 सालों में एक भी आरोप नहीं लगा है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। श्री जावड़ेकर कल अजमेर में श्री मोदी की 20 साल की राजनीतिक यात्रा पर लिखी पुस्तक मोदी एट 20 पर आयोजित परिचर्चा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होने से लोगों के सपने हकीकत में बदले हैं। कार्यक्रम में सांसद भागीरथ चौधरी, पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत, विधायक वासुदेव देवनानी सहित कई नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। प्रदेश भर में आज बाबा रामदेव जयंती और तेजादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। जैसलमेर जिले के रामदेवरा में बाबा रामदेव का मुख्य मेला भर रहा है। बारां जिले में तेजादशमी के अवसर पर कई स्थान पर मेले लग रहे हैं। वहीं जिले में डोल एकादशी पर लगने वाले डोल मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उधर बाड़मेर जिले के बायतू में आज लोक देवता खेमा बाबा के मुख्य मेले का आयोजन होगा। बीकानेर में आज 300 साल से अधिक पुराने सुजान देसर के बाबा रामदेव जी मंदिर में मेला भर रहा है। इसे लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। उधर जोधपुर में लोक देवता वीर तेजाजी का पुण्य दिवस के मौके पर खरनाल में विशाल मेला भर रहा है। खेजड़ली में पेड़ों की रक्षा करने वाले शहीदों के नाम पर शहीद स्मृति मेला भी आज शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले में देश भर से विश्नोई समाज के लोग और पर्यावरण प्रेमी पर्यावरण संरक्षण के लिए हवन में आहुतियां दे रहे हैं। पेड़ों की रक्षा के लिए 292 वर्ष पूर्व जोधपुर जिले के खेजड़ली में शहीद हुए 363 लोगों की स्मृति में आज सुबह शहीद स्मृति मेला शुरू हो गया है। देश भर में विश्नोई समाज के लोग और पर्यावरण प्रेमी 363 लोगों की याद में बने शहीद स्मारक पर नमन कर रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण हवन में आहुतियां प्रदान कर रहे हैं। सुबह झंडारोहण के बाद मेला शुरू हो गया और मेला परिसर में खुला अधिवेशन होगा, जिसमें वन मंत्री हेमाराम चौधरी सहित पर्यावरण प्रेमी व प्रदेश के जन प्रतिनिधि पर्यावरण संरक्षण पर चिंतन करेंगे। विश्नोई समाज और पर्यावरण क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। मेले में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस व स्थानीय लोग व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। खेजड़ली मेले में सभी जातियों और धर्मों के लोग आते हैं और पर्यावरण संरक्षण के प्रति शपथ लेकर यहाँ पेड़ों को बचाने के लिए यज्ञ में आहुतियां देते हैं। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। सवाई माधोपुर में भी तेजादशमी के अवसर पर विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर देहलवाल बाबा के पूजा स्थलों पर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के बाद अब भारतीय सेना पर्यटन क्षेत्र में उतर रही है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि इसकी शुरुआत जोधपुर स्थित कोणार्क कोर करेगी। कोर पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध में जैसलमेर और बाड़मेर के विभिन्न स्थानों पर लड़ी लड़ाइयों से युवाओं को अवगत कराया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज शिक्षक दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 46 शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। इनमें बीकानेर जिले की सुनीता और उदयपुर जिले के दुर्गाराम मोवाल भी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के एरिना ट्रांस स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर और गीत जारी किया। भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। और लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती और तेजादशमी पर आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।